वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वह सब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में जुड़े मेहमान डॉक्टर इंद्रजीत वासु साहब का बहुत बहुत स्वागत, सतनाम। असम से मैना टंडन जी का भी बहुत बहुत स्वागत, सतनाम। यूएसए से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व डीजीपी विजेंद्र सिंह साहब, सतनाम, उनको भी। विजेता सतनामी जो असम से जुड़ी हुई है बिटिया, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, सतनाम। प्रदीप जांगड़े साहब भी असम से जुड़े हैं, साहित्यकार लेखक हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, सतनाम। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज हमारी 9वीं कड़ी है और गौतम बुद्धा के जो विचार पर हमारी ये परिचर्चा जारी है। आज का विषय है आत्मनिर्भर बने, सेल्फ डिपेंड कैसे बने, ये गौतम बुद्ध कहते हैं। तो इसके जो विचार हैं उस पर आज हम 40 मिनट चिंतन मनन करेंगे हमारे बुद्धिजीवी साथियों से कि ऐसे संत महापुरुष जिन्होंने अपने ज्ञान से दुनिया को संदेश दिया, तो उनका आज का ये संदेश कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हम आज विस्तार से बातें करेंगे। तो मैं आज के इस परिचर्चा पर आमंत्रित करता हूं सबसे पहले मैना टंडन जी का नेटवर्क बार बार गोल हो जाता है। मैना टंडन जी और प्रदीप जांगड़े साहब बारी बारी से आप आसाम से आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे। पहले मैना टंडन जी। सतनाम भैया, आत्मनिर्भर बने भगवान बुद्ध का जीवन दर्शन आत्मनिर्भरता, आत्मबोध और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देता है। बुद्ध का विचार प्राचीन और सांस्कृतिक विरासत में रचे बसे हैं, जो जीवन को सत्य और शांति की ओर ले जाते हैं। बुद्ध कहते हैं हमें दूसरों पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। दूसरों पर निर्भर करना हमें खुद को कमजोर बनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं अपो दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। जीवन जीने के लिए हमें संग्राम करना पड़ेगा और जो इस संग्राम में विजयी होता है वही व्यक्ति जीवन जीने का योग्य मानता है। आसामीज में भी एक कहावत है, कोरोत आग बोनोत बाग। मतलब हम अगर दूसरे पर भरोसा करते रहेंगे तो एक दिन हमें वनवास भी जाना पड़ सकता है। हम अगर आत्मनिर्भर बने तो खुद सही विचार सही समय का सदुपयोग कर सकते हैं, और अगर हम दूसरों पर निर्भर हो हम समय का सही उपयोग नहीं कर पाते। आत्मनिर्भर बनने से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने भी आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया था। और आत्मनिर्भर मतलब खुद का ऊपर भरोसा करना, दूसरों का ऊपर नहीं। आत्मनिर्भर होने से हम खुद अपने हर काम समय से कर सकते हैं। दूसरों पर अगर हम भरोसा करते रहेंगे तो मतलब हम लोग का टाइम नहीं मिलता, बहुत रुक जाते हैं। इसीलिए हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर बनने से हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसके लिए उतना ही कहना चाहूंगी। जी बहुत आत्मनिर्भर शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैना टंडन जी, आपने आज के विषय पर प्रथम वक्तव्य के रूप में अपनी बातें कही है। प्रदीप जांगड़े साहब हमें सुन पा रहे हैं, तो आप भी अपने विचार रखें आज के पटल पर। भाई साहब, तो आत्मनिर्भर आपको दीपो भवा, आत्मनिर्भरता का एक महान मंत्र है। किसी पर ज्यादा निर्भर ना करें। भरोसा खुद पर करने से वह ताकत बन जाती है। अगर वही भरोसा दूसरों पर करे तो वो हमारी कमजोरी बन जाती है। जीवन एक संग्राम है और
इसे जीतने के लिए हमें लड़ना पड़ता है। जो आदमी दूसरों पर भरोसा करके जीवन जीना चाहता है, उसे जीवन की लड़ाई में हारना पड़ता है, क्योंकि उसे लड़ने का अंदाज कभी मालूम नहीं होता। आत्मनिर्भरता हमारे सफलता की रास्ता को तय करती है। जो जो व्यक्ति जांगड़े आत्मनिर्भर साहब। होता है, वह जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है। हमें कड़ी मेहनत करना पड़ता है जीवन में। जीवन के कुछ तौर तरीके, अंदाज, सफल व्यक्ति की राज सब जानना और सीखना जरूरी है। हर सफल व्यक्ति का राज है आत्मनिर्भरता। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का चिराग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों का एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते। ये बात सभी को मालूम है कि एवरी सक्सेसफुल स्टोरी हैज अ पेनफुल एंडिंग। एवरी पेनफुल स्टोरी हैज अ सक्सेसफुल एंडिंग। अगर शेर अपनी आत्मनिर्भरता को छोड़ दे तो शिकार करने की कला त्याग दे और दूसरे जानवर पर भरोसा करने लगे तो उसे भूखा रहना पड़ेगा और अंत में उसकी जीवन की अंत भी हो सकती है। इस संसार में कुदरत ने सभी प्राणियों को जीने की कुछ कला दी है। इस कला के सहारे प्राणी आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन निर्वाह कर सकते हैं। भाग्य और दूसरों के भरोसा इंसान को कमजोर बनाती है और वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक इंसान के अंदाज अनेक कर्मक बताए हैं। अगर इंसान सही दिशा में कार्य करे, आत्मनिर्भर बने, तो वह जीवन में चार चांद लगा सकता है। बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, बोधिसत्व प्राप्त किया, ये सब उनकी कड़ी मेहनत और आत्मनिर्भरता की इम्तिहान की एक दास्तान है। बुद्ध कहते हैं, स्वयं अपना दीपक बने, अपना मुक्ति का मार्ग खुद को तय करना है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हमारे मन ही जीवन की दिशा तय करती है। नकारात्मक विचारों से बचे और सकारात्मक सोच को अपनाएं। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना करें। बुद्ध ने कहा है, खुद अपना सहायक बनो। मैं बहुत प्रयास और कष्ट सहने के बाद ही बुद्धत्व प्राप्त की है। आत्मनिर्भर व्यक्ति, आत्मनिर्भर समाज, आत्मनिर्भर देश हमेशा आगे रहते हैं। और हमें जीवन में तरक्की करने के लिए कभी गुस्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुस्सा करना प्रकृति है, उसे सहना संस्कृति है और उसे सुधार लेना भाई साहब सभी लोगों को जैसा। अगर हम जीवन में मान लें तो हम जीवन में हमेशा तरक्की करते रहेंगे और हमें किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। हम स्वयं कुछ न कुछ बन सकते हैं, तरक्की करके दुनिया में सितारों की तरह चमक सकते हैं। आज मेरा बहुत शुक्रिया प्रदीप जांगड़े साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में विजयेंद्र सिंह साहब यूएसए से जुड़े हुए हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि आज के विषय पर, गौतम बुद्ध की जो ये विचार है कितने तार्किक है, प्रासंगिक है, आज के विषय पर अपने विचार रखेंगे विजेंद्र सिंह साहब। बहुत स्वागत है सर। आप बिजी हैं क्या सिंह साहब? बात सुन रहे हैं क्या साहब मेरी? जी, अपने वीडियो खोल लें सर अगर। हाँ, धन्यवाद जगदीश जी। आज शायद बसु साहब भी आए हुए हैं आपकी मीटिंग में।
जी बासु साहब आए हुए हैं, मैं उनका मैं कहना है कि अनुरोध हम करता थोड़ी हूँ, देर आप में आएंगे। उनको, आवाज आपकी आ नहीं रही है मेरे ख्याल से। मेरी आवाज नहीं आ रही सर? हेलो। हाँ, जगदीश जी, हाँ आवाज आ सर। रही है क्या? हाँ आपकी आवाज ठीक है सर। कुछ गड़बड़ हो गया। नहीं नहीं, आवाज ठीक है सर आपका। जी जी, आवाज आ रही है, अब आ रही है। हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ, थोड़ा कुछ खराब गड़बड़ हो गई थी। मेरा ये अनुरोध था, बसु साहब मौजूद हैं, बड़े विद्वान आदमी है सब, पहले हमको कुछ सुनवा दीजिए उससे, तो फिर जी थोड़ा जी सा फिर अब भी ठीक है। ठीक है सर, मैं बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। जी जी, मैं बस। डॉक्टर इंद्रजीत वासु साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखेंगे डॉक्टर साहब इंद्रजीत वासु सर। बहुत स्वागत है प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब का। काफी विद्वान हैं और कल सुबह ही उनको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर उनकी एक कल चर्चा है, वो बता रहे थे मुझे। तो मैं चाहूंगा कि वो आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे वासु सर। मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं आ पा रही है, वो भी शायद बिजी हैं। मैं इससे पहले आसाम की ओर फिर से ले चलता हूँ, हमारे साथ विजेता बिटिया जुड़ी हुई है। विजेता आज के इस विषय पर अपनी विचार रखेंगे। विजेता सतनाम। आत्मनिर्भर होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति व्यक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। आत्मविश्वासी आत्मविश्वास जगाने से ही निर्भरता दूर कर इंसान स्वावलंबी बन सकता है। और हम आत्मनिर्भर तभी बन सकते हैं जब हम अपने जीवन में सफल हो जाएं। और सफल तब होंगे जब हम अपने लक्ष्य की ओर हर रोज काम करें और खुद को बेहतर बनाएं। यह एक ऐसी आदत है जो मनुष्य को सदैव जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। आत्मनिर्भर से हमें अपने जीवन को एक सही दिशा और सुगमता मिलती है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके आसपास शिष्य भी बैठे थे। उनमें से एक शिष्य बोला, मुनिवर, जब आप हमारे पास नहीं रहोगे तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और एक कथा सुनाने लगे। एक गांव में दो व्यक्ति सफर कर रहे थे। थकान के कारण दोनों व्यक्ति रुक कर आराम करते हैं और ऐसे में शाम हो जाती है। तभी एक लैंप सेलर आता है जो लैंप बेच रहा होता है। दोनों में से एक व्यक्ति ने लैंप खरीद लिया और दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि मैं लैंप खरीद के अपने पैसे क्यों खर्च करूं। मैं तो दूसरे व्यक्ति की लैंप की रोशनी में ही चल लूंगा। चलते चलते जब रात हो गई तब पहले व्यक्ति ने अपना लैंप जलाकर सफर करने लगा और दूसरा व्यक्ति भी उसे उसके साथ चलने लगा। रास्ते में उनको घनी जंगल से गुजरना पड़ा। पहले व्यक्ति लैंप जलाकर अपने रास्ते चल दिया, पर दूसरे व्यक्ति का मार्ग अलग होने के कारण उसको जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़कर रहना पड़ा, क्योंकि उसने अपने आप को चारों तरफ अंधकार में पाया। कहानी सुनाने के बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्य की ओर देख के बोले, उम्मीद खुद से रखो, दूसरों से नहीं। तो इतना कह के मैं अपना बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विजेता। आपने बहुत अच्छे उदाहरण के तौर पर बुद्ध के विचार को आज के इस पटल पर रखने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब से आग्रह करता हूं कि वो अपनी आवाज को खोलें और आज के विषय पर अपनी बात रखें। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम। वासु सर, अपनी आवाज को म्यूट करें। हाँ मोबाइल में जी, आपकी जो आवाज है। जी बोले सर, आज के विषय पर। आवाज आ गई जी। हाँ जी सर। अच्छा, अभी ऐसा है कि आपका जो विषय है महात्मा बुद्ध जी, वो अपने जो पर्सनैलिटी है, अपनी जो होंद और हस्ती है, उस पर उनका ज्यादा विश्वास था।
वासु सर, वो आपका चेहरा थोड़ा कट रहा है, सेंटर पे बैठे हैं, थोड़ा सा आपका चेहरा एक कट रहा मिनट, है ओ मैं स्क्रीन पे। एक मिनट सर, सर अंधेला भी आपका चेहरा आ रहा है, थोड़ा सेंटर पे बैठ जाए जी, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ऐसा है कि वो किसी बोलते हैं, ऐसा सुना है कि वो भगवान की होंद को इतना नहीं मानते थे जितना अपनी आत्मा की होंद को मानते थे, और आत्मा को ही रोशन करने के लिए उनका ज्ञान था। एक उनका वचन वैसा भी हमने सुना है कि अपने दीपक आप बनो, अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो। जो ज्योत है परमात्मा की, सब में ज्योत ज्योत है सोए, इसके चानन सब में चानन होए। तो परमात्मा ने नूर बख्शा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। जो नूर तो जगत जगत पैदा होया है, रोशनी से जगत पैदा होया है, शब्द की रोशनी के दिल जगत पैदा होया है। उस रोशनी से जुड़ो, अपने आप से जुड़ो। रब को लोग पुकारते हैं, मुसीबत आती है, रब को याद करते हैं, पुकारते हैं, विरलाप करते हैं। तो एक कोई फिलोसफर है, डॉक्टर राधा कृष्णन की किताब में मैंने पढ़ा था, वो बोलते हैं भाई परमात्मा को मत पुकारो, अपने आप को पुकारो। आप में भगवान सो रहा है, अपने सोए हुए भगवान को जगाओ, अपने आप को पुकारो, अपनी आत्मा को जगाओ, जिंदा जमीर बनो। जो इंसान है उसकी जमीर जिंदा होनी चाहिए। ये बदन मिट्टी का बना हुआ है, बदन मिट्टी, मिट्टी की होंद रब्बी है, चिंगारी स्वा में दब्बी। एक चिंगारी है, एक प्रेरणा है, जो हमारे शरीर के मट्टी में एक चिंगारी जगी हुई है परमात्मा की। चिंगारी का पिता शोला गुरु है, जो गुरु है वो शोला है। वो चिंगारी चेले को चिंगारी देता है। स्वाहा दा पिता शोला गुरु है, चिणग ही जिंदगी की आबरू है, जिंदगी की शान, जिंदगी की आब, जिंदगी का गौरव, जिंदगी का मान जो है, वो अंदर वो चिणग है, वो चिंगारी है, वो रूह है। उसको जगाओ। बाहर तो अंधेरा है, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, सब झूठ है। कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोना सोना, कूड़ रुपा चांदी, कूड़ पहननहार। जो पहनते हैं सोने को चांदी को, वो भी नाचवान हैं। कूड़ कूड़े न्यू लगा, कूड़ का कूड़ से प्यार हो गया है। कूड़ कूड़े न्यू लगा, विसरिया करतार। वो करता जो क्रिएटर है, वो भूल गया है। किस नाल कीचे दोस्ती, सब जग चलन हार। ये सारा जग जो है नाशवान है, चलता जा रहा है। किस नाल खींचे दोस्ती, सब जग चलन हार। कूड़ मिठा, कूड़ माखियों, कूड़ डोबे पूर,
नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़। नानक बेनती करता है, ऐ परमात्मा तेरे बिना सब कूड़ है। सो इस कूड़ के जब बंधन से निकलेंगे, आत्मा जागेगी, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। जाका मीत साजन है समिया, जिसका साजन वो समिया है, वो शक्तिशाली है। जाका मीत साजन है समिया, तिस जन को का की कमियां। उस बंदे को कोई कमी नहीं होगी। जहां का कहा दरगे चले, वो किसको नजर ले आवे तले। जिसका किया परमात्मा की दरगाह में चलता है, वो किसको नजर अपनी नजर में ले आएगा। बात ये है, अपने आप की खोज करनी है। बंदे, ओ बंदे, खोज दिल हर रोज, फिर ना परेशानी माहें। ये परेशानी से बचना है, अपनी आत्मा को खोजो। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहें। ये जो दुनिया दस्त मेला, ये जो दुनिया दस्त मेला दस्तगिरी नाए। ये दुनिया एक मेलबाज, एक मेरा कौतक है। ये कला है, ये किसी के हाथ में नहीं आने वाली। इसलिए अपने जो बंधन हैं, आले दुआले कहते मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। रूसो ने कहा, जो फिलोसफर था, फ्रांसीसी क्रांति उसकी किताबों से आ गई थी। वो बोलते हैं कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लिव छुड़की, जो परमात्मा से लिव टूट गई। जब जन्म हो गया लगी तृष्णा, ये तृष्णा लग गई। लिव छुड़की लगी तृष्णा। माया अमर वर्ताया, माया के राज में आ गया इंसान। हम माया के राज में हैं, हम भुलेखे में हैं, अज्ञान में हैं। सो भाई माया की जो दीवानगी है, ये माया के जो पागलपन है, उसको छोड़ना पड़ेगा। मद माया के भयो बाबरो, हर जन न उचरे, हर जस न उचरे। हरि की प्रशंसा बोलता नहीं है, माया के हंकार में बावरा हो गया, दीवाना हो गया इंसान। इंसान को अपना भूल गया। इसलिए कबहू जीड़ा उब चढ़त है, मन कभी तो साथ में आसमान पर चढ़ जाता है। कबहू जाए प्याले, कबहू मन पताल में चला जाता है। लोभी जीड़ा थिर न रहत है, ये लोभी मन है, थिर नहीं रहेगा, डोलता रहेगा पारे की तरह। लोभी जीड़ा थिर न रहता, चारे कुंडा भाले। ओ भाई जो अज्ञान मिटाना पड़ेगा। आत्मा के जो जंजीरें हैं वो काटनी पड़ेंगी। एक जंजीर है कि और पंच हम एक जना, पांच विकार काम क्रोध लोभ अहंकार। गुरु नानक कहते हैं कि मैं तो अकेला हूं, वो पांच हैं। अवर पंच हम एक जना, क्यों रखो घर बार मना। मैं अपना घर बार कैसे बचाऊं,
वो पंच चोर हैं, क्यों रखो कर बाट बना। वो पांच विकार क्या करते हैं, मारे लूटे नीत नीत किसे आगे करी पुकार जना। वो मारते हैं, लूटते हैं, जो तरंगे हैं मन में आ जाती हैं। कोई काम की तरंग आ गई, कामी बन गए, लोभ की तरंग आ गई, भ्रष्टाचारी बन गए। हम अवर पंच हम एक जना, मारे लूटे नीत नीत किसी आगे करी पुकार जना। श्री राम नामा उचर मना, उस रब का नाम लो, आगे जमदल बिखम घना। आगे जमों की नगरी आ रही है, जमदूतों से आपका वास्ता पड़ेगा। आपकी जो सिचुएशन बड़ी ट्रेजेडी वाली है, इसलिए अविद्या को छोड़ो। जो अविद्या में है उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। अंधकार सुख कबू न सोई है, राजा रंग दो मिल रोई है। अज्ञान में राजा, जो राजा अज्ञान में है उसको भी पता नहीं लग रहा क्या करना है, देश की मुसीबत कैसे डालनी है। गरीब और राजा दोनों अज्ञान में हैं, दो में रो रहे हैं। तो चिंतित ही दिसे सब कोई, सारे संसार में चिंता है। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे। सो भाई अपने आप को हमको समझना होगा। संसार के प्रति हमको मुर्दा होने पड़ेगा। मुर्दा होए मुरीद ना गली हो बना। अरे बातों से कोई मुरीद बनता है, बातों से कोई चेला बनता है। चेला बनने के लिए तो मुर्दा होना पड़ता है। मुर्दे की मुंडी इधर लगा लो, इधर हो जाएगी। मुर्दे की मुंडी दूसरे पास कर, दूसरी हो जाएगी। अरे मुर्दे की कोई मर्जी नहीं है, ऐसा चेले की कोई मर्जी नहीं होनी चाहिए। संसार की वस्तुओं प्रति मुर्दा होने पर जाएगा। इंसान तो दुनिया के बाजार से गुजर जा, मगर बाजार की वस्तुओं के प्रति तुमको मुर्दा होने पड़ेगा। डिसिप्लिन पैदा करना पड़ेगा। संसार की वस्तुओं के मुर्दा होकर तू फिर सुरजीत हो सकता है, आपको मुक्ति का भेद लब सकता है। अरे परलोक तो जाना है, इस लोक को छोड़ना है। परलोक को जाना है तो फिर जींदे जी परलोक एक अंदर बना लो, अंदर परलोक बना लो। ओ परलोक के जाने से पहले एक परलोक अंदर बना लो। उस परलोक में आप जियो, मनोवैज्ञानिक परलोक बनाओ। अपने मन की नीयत और दृष्टिकोण को बदल डालो। मनुष्य गुलामी जो चीजों की है, इसके ऊपर चले छोड़ दो। ये मनुष्य गुलामी जो है अपमानजनक है। जिस बंदे का कोई सम्मान नहीं है, उसका रहना सहना खाना व्यर्थ है। भाई अपनी आत्मा, अपने आप को जानो। नो दाई सेल्फ, सुकरात ने कहा, किसी को जानने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जानो। मन तू ज्योत स्वरूप है, आत्मा तू ज्योति का स्वरूप है। मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, बाइबल ने फरमाया। गुरु अमरदास जी ने कहा, हरि मंदिर ए शरीर है, ए शरीर हरि मंदिर है। शरीर रब का निवास स्थान है। रब को
लभने की, रब को फाइंड करने की क्या जरूरत है? रब तो बोल रहा है, कथता बकता सुनता सोई। वो ही तो कथ रहे है, वो ही बोल रहे है, वो ही सुन रहे है। कथता बकता सुनता सोई। आप विचारे सो ज्ञानी हुई। और ज्ञानी उसको बोलते हैं जिसको अपने आप का विचार है। अपने आप का विचार क्या है? हरिमंदिर ए शरीर है, ए शरीर हरिमंदिर है। कह रविदास हाथ पे नेरे। रविदास बोलते हैं हाथ नालों भी नेड़े है वो। और जो शारग थी नजदीक लद्दोई, जो सुल्तान बाहू हैं, वो बोलते हैं शारग से भी राब नेड़े है। ये शारग होती है जो फांसी लगाते हैं ना, ये शारग जो गर्दन की रग है, इसको काट देते हैं। शारग थी नजदीक लद्दोई, पांदर उन्हें जाती हूँ अंदर जाती मार। शारग तो भी नेड़े है, रोम रोम बिच है। तू बोल रहे हैं ओदी शक्ति नाल, तू देख रहे हैं ओदी शक्ति नाल। तू सेल्फ डिपेंडेंट हो, रब ने तेन सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। गॉड ने तुमको क्रिएट किया, तुमको इमेजिनेशन दी, तुमको कल्पना दी। तू उस रब की हस्ती में विश्वास ला, और विश्वास से तू जिंदा हो जाएगा। तेरे में जो स्ट्रेंथ ताकत आ जाएगी, तू आत्मनिर्भर होएगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान, मानुख दी टेक ना करें। ए मनुख धोखा दे जाएंगे देवन को के भगवान। आओ सेल्फ डिपेंडेंट होइए, आत्मनिर्भर होइए। हम परमात्मा की जोत हैं, हम परमात्मा के सिंबल हैं। हमारे में शक्ति अनंत है, अनंत शक्तियों का गढ़ है ये जो शरीर है। आओ इतने शब्द प्रमाण करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब, जो एक ओजस्वी विचारक हैं। उनके पास काफी ज्ञान है और अभी काफी सारगर्भित शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को उन्होंने आज की इस पटल पर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। मैं अगले वक्ता के रूप में आज की इस परिचर्चा पर विजेंद्र सिंह साहब को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है विजेंद्र सिंह साहब। जी जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बहुत बड़ा मुझे अवसर मिला। मैं जैसा कि सोच रहा था, बसु साहब को सुनना चाहता था मैं। और बड़े विद्वान आदमी है, बहुत कुछ इन्होंने कह दिया। अब कुछ बहुत कहने को तो नहीं है, हम कुछ ऐसी चीज नहीं कह सकते। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी सदगुरु कबीर, गुरु नानक जी के परंपरा में पैदा हुआ। तो मुझे जब ये पता लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को अपनाया, तो मेरे दिमाग में आया कि भाई वो तो खुद भी कबीर की परंपरा में पैदा हुए, आखिर क्या कारण था कि उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है और दुनिया ने इसको स्वीकार किया है। आज जब भी भारत का परिचय होता है तो भगवान बुद्ध के नाम से होता है। तो बाबा साहब ने मुझे अम्बेडकर की वजह से मुझे बुद्ध धर्म को भी पढ़ने को मिला। और जब मैंने बुद्धिज्म को पढ़ा तो मुझे लगा कि कबीर में, गुरु नानक जी में, भगवान बुद्ध में कोई विचारधारा में अंतर नहीं है। ये जो आरोप लगाते हैं कि ये नास्तिक हैं, वो दूसरे रेफरेंस में लगाते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि जिन वेद अपौरुषेय हैं, ईश्वर प्रदत्त हैं, ऊपर से उतरे हैं, जो इसको नहीं मानता वो नास्तिक है। और फिर नास्तिक को, राजा को चाहिए कि वो सजा दे जो चोर को दी जाती है। उस जमाने में नास्तिक को चोर प्रपात से गिरा के मार दिया जाता था, किसी ऊंचे पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया जाता था। तो ये एक वायलेंस का प्रतीक है। वास्तविकता ये है कि सच्चे मायने में आध्यात्मिक और आस्तिक सदगुरु कबीर, गुरु नानक और तथागत बुद्धि हैं। और जब वो कहते हैं कि मैं तेरा साईं तुझी में, जाग सके तो जाग। कबीर साहब कहते हैं तेरा
ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझी में जाग सके तो जाग, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, और ऐसे घट घट नाम है दुनिया देखत ना है। तो तथागत ने उसी बात को कहा है कि अत्ता है अत्तो दीपो हो, स्वयं अपने दीपक बनो, शक्ति तेरे अंदर है। तू कहाँ ढूंढ रहा है दूसरों से भीख मांगता हुआ? परम शक्ति तेरे अंदर है, उसको पहचान। बीज रूप में भगवान है, हर व्यक्ति के अंदर वो नूर है। और अगर उस बीज को सही खाद मिलती है, सही धूप मिलती है, तो वही बीज वृक्ष दरख्त बन जाता है। और जब वो वृक्ष बन जाता है तो फिर वो उसे वो लाखों करोड़ों बीज पैदा करता है। तो आदमी की शक्ति इतनी होते हुए भी सवाल ये उठता है कि इतनी इतनी दुर्गति फिर भी आदमी की क्यों है कि करोड़ों करोड़ देश, हमारे अपने देशवासी कम से कम 25-30% को तो अनटचेबल ही कहा जाता है। बाकी किसान मजदूर हैं, उनको शूद्र कहा जाता है। फिर कहा जाता है ये चलते फिरते कब्रिस्तान है, इनको पढ़ने लिखने नहीं देना चाहिए। और उन्होंने इसको स्वीकार भी कर लिया है बड़े आराम से। तो वो कबीर ने कहा है कि भाई क्यों कबीर का क्या नलने कहें, कबीर नलनी के सुगना कौन है तू पकड़ो, है अपन पे आप ही बिसरो। तो खुद ही तू अपने भूख्या है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। जब तू फंसा हुआ है जाति वर्ण में, कुल में, परंपराओं में, अंधविश्वासों में, तो उस बीज रूप भगवान को कैसे जगेगा वो? बुद्ध तो तेरे अंदर है। कबीर साहब भी कहते हैं, सदगुरु तथागत बुद्ध भी कहते हैं। तो मैंने ये देखा कि वो कहते हैं कि सदगुरु सतनाम सत्संग, सदगुरु सतनाम सत्संग। अब ये सतनाम क्या है? सदगुरु तो सभी जानते हैं, गुरु है वही बुद्ध है, जो बुद्ध है वही गुरु है। उसको सदगुरु भी कहते हैं, अरिहंत कहते हैं, सिद्ध कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, संत कहते हैं। वो लोग जिन्होंने के काम क्रोध लोभ मोह को जीत लिया है। जो या कहा है ना, कामी क्रोधी लालची, काम क्रोध मोह को जितने वो कहा है उन्होंने, मन पांचों के बस पड़ा, मन के बस नहीं पांच, और अपने अपने स्वाद को बहुत नचावे नाच। ये काम क्रोध लोभ, इनके आवरण पड़े हुए हैं उस आदमी की अंतरात्मा पर, जिसके कारण वो बीज वृक्ष दरख्त नहीं बन रहा। और जब वो नहीं, उसका विकास नहीं हो रहा, तो फिर उसको समझाया जाता है कि तू शूद्र है, तू नीच है, तू, और वो उसको स्वीकार कर लेता है। वो उस जैसे नलिका यंत्र पर तोता बैठा है, वो समझता है किसी ने बांध रखा है मुझे। किसी ने नहीं बांधा है, तू खुद ही बंधा हुआ है। तो मनुष्य के अंदर अनंत शक्ति है, अगर वो अपनी शक्ति को पहचाने और वो तथागत बुद्ध के उस संदेश को कि अत्ताय अत्तो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। कहते हैं कि आनंद ने आखिरी वक्त पर प्रश्न किया तथागत बुद्ध से कि कोई अंतिम संदेश दो मानव जाति के लिए। लोग मुझसे पूछेंगे तथागत का अंतिम संदेश क्या था। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां पर उनका अंतिम समय जब आया था तो वहां थे। तो ये देवरिया जिला है, उसके पास में है। तो वहां तथागत ने कहा कि मैंने आचार मुष्टि कुछ भी नहीं है, मुट्ठी बांध के कुछ नहीं रखा, मेरा जीवन खुली किताब है। लेकिन फिर भी लोग अगर पूछते हैं तो बता देना कि अविद्या से बढ़ करके कोई, इग्नोरेंस इज द वर्स्ट ऑफ ऑल इविल्स। अविद्या से बढ़ के कोई भी पाप नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। आदमी अज्ञान में पड़ा हुआ अपनी शक्तियों को नहीं पहचान सकता। तो इसीलिए कबीर ने भी कहा है, गुरु नानक जी ने भी कहा है, सदगुरु मार्गदर्शक, भगवान बुद्ध ने उसको शास्त्रा कहा है। गुरु नानक जी ने कहा है कि नानक नाम जहाज है। बुद्ध कहते हैं कि देखो जहाज है, तू इस जहाज को सिर पे लेकर के मत घूम, ये पार उतरने के लिए है। बेड़ा जो है पार उतरने के लिए, सिर पे ढोने के लिए नहीं होता। पेट मतलब अपनी अपनी शक्ति को तू पहचान, इसका सदुपयोग कर। धर्म जो है आत्म जागृति के लिए है, अंतर शक्ति को जगाने के लिए। बुद्ध तो तू स्वयं है। तब वो कहते हैं सतनाम, जो वो कहते हैं धर्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाओ। जिसे सतनाम है वही उन्होंने धर्म कहा है।
अंतर है, आप शब्दों का अर्थ ठीक से समझना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा है सत्संगत, संग। बुद्ध रास्ता बताने वाले हैं। किसका रास्ता बताते हैं? धर्म का रास्ता बताते हैं, सत्य का रास्ता बताते हैं। और संग उसको शक्ति देता है। ये तीनों तेरे कल्याण का मार्ग उन्होंने 3 शब्दों में बता दिया है। मुझे तो लगा कि ये तीनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे ये जैन धर्म भी है, उसको भी मुझे उसको मैंने देखा तो मुझे लगा वो भी सब एक ही चीज है। ये जैसे महायान, हीनयान, जैसे तरह तरह परंपराएं बन जाती हैं, एक सब ये समतावादी, मानवतावादी, एंटी कास्ट कल्चर है। ये परंपरा है जिसने कि देश को दुनिया प्रतिष्ठा दी है। तो इसको हम ठीक से समझें और अपनी शक्ति को जी पहचानें, तो जी निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। और अगर हम अंधेरे में पड़े रहते हैं और परीक्षण नहीं करते, साधु का सबसे बड़ा गुण होता है, जैसे जैसे जौहरी होता है, वो परीक्षण करता है, सोने में पीतल में बता देता है। ऐसे सच सही मायने में साधु संत, ये जो मार्ग है बुद्ध का, संतों का मार्ग है, ये है एक परीक्षण करने का। अगर परीक्षण करके सत्य का पता लगता है, झूठ सत्य का, पक्ष विपक्ष का, तब निष्पक्ष आदमी होता है। तो ये बहुत बड़ा जी क्रांतिकारी दर्शन है। इस क्रांतिकारी दर्शन के होते हुए आज हम आज हमारी हालत ये है कि हम कटोरा लेके जैसे किसी भीख मांगते घूम रहे हैं। हमको कोई आरक्षण मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। इतनी बड़ी शक्ति संविधान ने दी है सामाजिक न्याय की, लेकिन लोग समझ हमको भिखारी समझ रहे हैं। कोई 5 किलो आटा दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। जरूरत है इन संतों के, इन महापुरुषों के उस संदेश को जानने की कि हम अपनी शक्ति को पहचाने, तो निश्चित रूप में हमारा कल्याण होगा। और जिन लोगों जी ने हमें सुलाया है, हम खुद ही सोए हुए हैं काम क्रोध लोभ के कारण, तो फिर हमारा कोई भी आकर के उद्धार नहीं कर सकता। इसीलिए तथागत को लास्ट में यही कहना पड़ा था कि मैंने तुम्हें रास्ता बनाया है, मैं शास्ता हूँ, मैं मार्गदर्शक हूँ, मुझे खुदा मत बना लेना। रास्ता मैंने तुम्हें बता दिया है, रास्ता वही बता सकता है जो रास्ते पे चला हो। रास्ते पे चलो तो कल्याण होगा। जी धन्यवाद जगदीश जी, बहुत बहुत बहुत। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। विजेंद्र सिंह साहब हमारे बीच में, आरपी टंडन और डॉक्टर अनिल भट्टपारी साहब आ चुके हैं, दो रायपुर छत्तीसगढ़ से। मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं, थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे क्योंकि अन्य वक्ताओं ने काफी अपनी ज्यादा समय ले बातें लिया। रखी हैं। आरपी टंडन साहब अपनी बात रखेंगे। मेघराज सिंह जी भी आए थे कुछ कहने के लिए, बहरहाल उनका हम वेट करते हैं। टंडन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही टंडन सर। टंडन सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, मोबाइल का आवाज थोड़ा ठीक करें। हेलो टंडन साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सतनाम साहब। आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हेलो आवाज टंडन सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा आप ठीक कर रहे हैं। तब तक अनिल भट्टपारी साहब को आमंत्रित करता हूँ कि आज के पटल पर अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर अनिल भट्टपारी साहब। जय सतनाम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में महात्मा बुद्ध, तथागत बुद्ध, हेलो, तथागत बुद्ध के जो वाणी है कि हम आत्मनिर्भर कैसे रहे, इसके ऊपर केंद्रित विचार विमर्श चल रहे हैं। और निसंदेह ये ऐसी विषय है और आत्मनिर्भरता के ऊपर तथागत बुद्ध ने जो बातें कही है वो अपने आप में इतने महत्वपूर्ण है कि संतों की वाणी सुक्त के रूप में रहते हैं और उनकी जब व्याख्या करते हैं तो समझ में आता है कि वो क्यों और किस संदर्भ में और किस विशेष प्रसंग पे कहा गया। आत्मनिर्भरता शब्द को हम लें तो जितने भी श्रमण लोग हैं, श्रवण का आशा है जो परिश्रम से जीने वाले लोग, वो लगभग सभी आत्मनिर्भर।
तो आत्मनिर्भरता का आशय क्या है, किनके लिए कहा गया होगा? मेरे ख्याल से जो परिश्रमी है, जो धरती के सीने फाड़ के अन्न उगाते हैं और अपने पेट भर लेते हैं, ऐसे आदमी तो आत्मनिर्भर ही है। श्रमिक आत्मनिर्भर है, परिश्रम करता है और जी लेता है अपने ढंग से। अभी भी आप आदिम जनजीवन को देखना है तो दक्षिण अफ्रीका जाइए या छत्तीसगढ़ के उन बेहड़ बस्तर या सरगुजा में जाइए, जहां अभावग्रस्त जीवन है और जंगलों में लोग कंद मूल फल खा करके रह रहे हैं, और उन्हें बहुत बड़ी आकांक्षा नहीं है कि उनको बैंक बैलेंस हो, उनके सोने चांदी हो, हो वस्त्र गया ये हो, मेरा तो और वो सेल्फ नहीं। डिपेंडेंट हो। तो इस तरह से देखें कि अधिकांश हमारे देश में जो वर्ग है, जो श्रमण है, उसमें आत्मनिर्भरताएं तो है, लेकिन वे सब बिखरे हुए हैं, असंगठित। और इसीलिए कुछ शातिर और धूर्त लोग जो हैं, उनकी प्रोडक्ट को, उनकी परिश्रम को एक तरह से व्यापार के रूप में बदल करके उनके ऊपर शासित कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं उनका। तो ये आत्मनिर्भरता की श्रेणी में हम ले जाए। और दूसरी आत्मनिर्भरता, अगर भौतिक जगत की ये बात हुई और आध्यात्मिक चेतना के लिए हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो वो स्वयं को जगाना है। जो राग में, मद में, मिथ्या में जो हम अज्ञान की गर्त में डूबे हुए हैं, तो उसमें से आत्मनिर्भरता है वो ज्ञानवान होने के लिए। और ज्ञानवान कैसे हो, अपनी आध्यात्मिक चेतना को हम कैसे जागृत करें? तो उसके लिए हमारे पास पूरी सद्गुरुओं की एक श्रृंखला है। हम भक्त नहीं है कि कोई चमत्कारिक ईश्वर के पीछे अन्न त्याग दें, नंगे पैर चलें, कठोर साधना करें और उनकी कृपा मिले। चूंकि बुद्ध 6 साल तक, 12 वर्ष तक कठोर साधना करके, अन्न त्याग करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऐसे करने से कुछ मिलने वाला नहीं। 2000-2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने घोषित किया, इसके बावजूद भी लोग साधना, सिद्धि, तपस्या करने के लिए आज भी उद्यत है कि भगवान और प्रभु का दर्शन मिलेगा। और कोई भगवान और कोई लोक से आएगा, कोई रथ और सशरीर बिठा के ले जाएगा, ऐसी आकांक्षाओं में जीने वाले लोग हैं। वो आत्मनिर्भर है क्या? वो सबसे कृपण है। भले वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, भले वो करोड़ों अरबों का दान कर दे, बड़ी बड़ी मंदिर बना दे, लेकिन उसमें आत्मनिर्भरता नहीं, उसमें चेतना नहीं। हमारी छत्तीसगढ़ी में एक नाटक साहित्य है, कभी कभी कविता के माध्यम से समझाई जाती है, कभी कभी कहानियों के द्वारा। तो नाट्य साहित्य में एक लोक नाट्य है, और लोक नाट्य में छत्तीसगढ़ चूंकि संतों की भूमि है, हमने कई बार कहा है कि जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश अपने आप को देवभूमि कहते हैं, तो हम छत्तीसगढ़ वासी अपनी जमीन को संत भूमि कहते हैं। ये हमारी संतों की धरती है। और सबसे महान संत गुरु घासीदास जी जो वर्तमान समय में आए, उनके पहले संतों की एक लंबी श्रृंखला है। तो ये संत भूमि छत्तीसगढ़ में गुरु और चेला के बीच में एक संवाद है। अभी वासु साहब कह रहे थे कि चेला कौन है, चेला होना मुर्दा होना है। ये बड़ी मार्के की बात कही है कि जो मुर्दा है वही चेला है, और वो कोई प्रश्न गुरु के सामने खड़ा ना करे, वो समर्पित कर दे। जैसे मुर्दा का अपना कोई आकांक्षा नहीं होता, वो समर्पित करे गुरु को। तो कैसे गुरु? जो समर्थवान गुरु है। समर्थवान गुरु मर जाएगा लेकिन चेला का अहित नहीं करेगा। ऐसे समर्थवान गुरु के लिए मुर्दा शिष्य चाहिए। लेकिन क्या ऐसे समर्थवान गुरु वर्तमान में है? नहीं है, सब गुरु घंटाल लोग हैं। तो गुरु घंटाल गुरुओं के सामने आपको चेला बनना है तो मुर्दा नहीं, ज्ञानवान होना है। तो ऐसे गुरुओं की भरमार है। तो ऐसे ही गुरु, संसारी गुरु और चेला के बीच एक संवाद है। गम्मत कहते हैं इसको, नाचा गम्मत कहते हैं हम लोग, लोक नाट्य होता है।
तो उस नाचा गम्मत में कहता है कि मोला मोला तय चेला बना ले। तो चेला बनने के लिए वो शर्त लगाते हैं कि तुम्हारे अभिमान ना हो, तुम भिक्षाटन करो, अपने गर्व को ये कर दो। और चेला बनना सरल नहीं है, बहुत त्याग करना पड़ता है, संसार की कटुता को भोगना पड़ता है, विषैली चीजों को ग्रहण करना पड़ता है। तब जब हम परखेंगे तब आपको शिष्य बनाएंगे। तो चेला बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा कठिन काम है, ये हमसे चेला बनते नहीं, हम बन नहीं सकते ऐसे चेला। तो ठीक है गुरु जी, आप चेला नहीं बना सकते हो तो एक काम करो, मोला गुरु बना ही लेते हैं, मोला गुरु बना लो आप। वो थोड़ा मंद बुद्धि का रहता है आदमी, अब बनना रहता है उसको, चाहे गुरु बने या चेला बने, कुछ बनना रहता है उसको। तो बोलता भट्टवारी है साहब, कि हमारे दो मेहमान और बचे हैं सर, समय थोड़ा जी ध्यान जी रखें। जी, मैं बिल्कुल समेट रहा हूँ, ये दृष्टांत है और बड़ा ज्ञान का दृष्टांत है। तब वो बोलता है कि मुझको तो चेला नहीं बना सकते तो मुझको गुरु बना लेते आप, ऐसा कहते हैं। और ये नाटक अंत होता है इस तरह से। तो ये संसार है, संसार के लोग हैं, चेला भी सातिर है, गुरु भी धूर्त हो चुका है। अब ऐसे जमाने में कोई समर्पण करने वाला ऐसा दिखता नहीं। और ऐसे समय में हमें संगठे कलयुगे शक्ति है, कलयुग में संगठन ही शक्ति है। और इसलिए हमें ससंगठित होना है। आत्म कल्याण बहुत बात की चीज है, बुजुर्गियत की चीज है। अभी तो हमें शक्ति सामर्थ्य चाहिए, सत्ता में भागीदारी चाहिए, मुख्य धारा में हमें रोल करना है। और इसके बाद में हमारी अपनी डंका बजाना है, अपना संग फूंकना है, हमारी अपनी चीजें कायम करना है। और इसलिए संतों की जी बताए एक आदर्श है, और उस आदर्श में चल के हमें इस देश के हुक्मरान भी बनना है। और इसलिए जी संतों के दिखाए हुए मार्ग का हमें अनुसरण करना है, लोगों को सचेत होना है, संज्ञान में आना है। जय जी, सतनाम। तभी हम बहुत बहुत समर्थ शुक्रिया। होंगे। मेघराज आपने जी दोबारा आ चुके हैं, कुछ कहना चाहे मेघराज जी? थोड़ा जल्दी, समय का ध्यान रखते हुए आप भी अपनी बात रखेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आपने जो टॉपिक रखा है ना आत्मनिर्भरता, देखो इसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं सामने। आत्मनिर्भर कौन बन सकता है? और दूसरी बात, एक तो आपने कहावत सुनी होगी कि नास्तिक है और एक आस्तिक है, दो दो शब्द आते हैं। जी आस्तिक को उनको साथ जोड़ दिया जाता है जो धर्म को मानते हैं, और नास्तिक को उनको जोड़ दिया जाता है जो जो मतलब भगवान को छोड़ देते हैं। तो मेरा मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ना तो गौतम बुद्ध, बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये नास्तिक नहीं थे, ये वास्तविक थे। वास्तविक का वास्तविक मतलब अलग चीज, जो नास्तिक नहीं रियल था में तो वास्तविक थे, नास्तिक थे। लेकिन गुरुओं, जितने भी गुरु हुए पैदा, वो भी वास्तविक थे। तो वास्तविकता भी लेवल अलग अलग होता है। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक विद्वान के लेवल पर थोड़े थोड़े जाकर के अध्यात्म के लेवल भी चले गए थे। लेकिन जो वास्तविकता गौतम बुद्ध का जो लेवल था वो था अनुभवी लेवल। तो वहां तक वह नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन अगर ये जो कबीर दास जी हैं, गुरु नानक साहब हैं, इनका लेवल अनुभवी लेवल है, उनको वो अलग चीज है। उसको समझने के लिए पहला विद्या का लेवल, अध्यात्म का लेवल, फिर है वो अनुभवी लेवल। तो वहां उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये आज जब तक इंसान वास्तविक नहीं बनेगा तब तक सुधार होना संभव है। और नास्तिक बने रहना तो जैसा कि अंधविश्वास के वो मान लेना है। और नास्तिक बनना मतलब, नास्तिक बनने का मतलब है कि आंखें बंद करके उसको छोड़ देना वास्तविकता को। तो बात यह है कि जब तक इंसान वास्तविकता में नहीं जाएगा तब तक उसको कुछ नहीं मिलेगा। वास्तविकता का मतलब है सच्चे ईमानदार इंसान, और अपने काम को पूरी दृढ़ता से करना, पूरी हिम्मत से करना, अच्छे कामों को। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह जी। आरपी टंडन साहब बच गए हैं। मैं चाहूंगा आरपी टंडन साहब को, प्रोफेसर साहब को, कि आज के इस अवसर पर अपनी बात रखेंगे। टंडन साहब अपनी आवाज खोलें। हाँ हाँ, हेलो, सुन रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ आपकी रही आवाज है? ठीक है जी। जी जी, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? हाँ, वो क्या है, मैं इधर आया हूँ तो बाहर हूँ, जो है गांव साइड हूँ, तो इस वजह से जो है ना। तो सबको नमस्कार। मेरा आज का विषय आत्मनिर्भर बने, ये है। विषय बहुत अच्छा है। और
देखिए क्या है, आत्मनिर्भर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान समय में अभी कोई भी आत्मनिर्भर हमको नहीं दिखलाई पड़ता, क्योंकि वो जो है दूसरे पर ही डिपेंड है, दूसरे पर ही निर्भर हमको दिखलाई देता है। चाहे हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम के लिए हम अपना दास बनाना चाहते हैं, हम उसको मैत्री भाव से उसका सहयोग नहीं करना चाहते, हम अपना काम लेना चाहते हैं, हम अपना काम स्वयं नहीं करना चाहते। जो है जैसा हम उदाहरण लेते, कोई घर में कोई काम कर रहे हैं या दास है या नौकर चाकर है, तो हम उसको कभी ये नहीं चाहेंगे कि वो जो है हमारे घर को छोड़ के जाए। जो है हम उसको हमेशा हमेशा के लिए जो है, जब तक वो है तब तक उसको दास बना के रखना चाहेंगे, उसको शोषण करते रहेंगे काम के रूप में, जैसा भी जो है। तो इस प्रकार से आत्मनिर्भर अभी लोग नहीं है। इतने भी सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो है, मोटे सेठ लोग, मोटे चर्बी वाले, उसका कारण यही है कि वो दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों को शोषण करके जो है वो दूसरों को जो है अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं कि स्वावलंबी बनना जो है। अभी हम देखते हैं कि ये स्वावलंबन, यहाँ तक कि हम तो जो है अपना जो है खुद काम नहीं कर सकते, हम दूसरे से ही काम कराना चाहते हैं। तो ये जो है अभी के समय के लिए बिल्कुल जो है उचित नहीं है। लेकिन हर एक दूसरे तीसरे आदमी जो है इक्का दुक्का 1% जो है 0% 0.1% ही मिलेंगे जो है वो दूसरे का शोषण नहीं करेंगे, यानी आत्मनिर्भर बने रहेंगे। लेकिन जो है बहुत सारे जो है 99% है जो एक दूसरे का शोषण में ही लगे हुए हैं। तो ऐसे में क्या है, अभी का मानव जो है ना स्वार्थ, चाहे आज के जो हम संत देखते हैं ना, तो पुराने संत को छोड़िए, चाहे रविदास हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक जी हो, तुकाराम हो, ये सब एक विशेष प्रकार की इनमें गुण था। स्वार्थी थे लोग, स्वार्थी नहीं थे। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं कि कोई भी जो है परमार्थी ही नहीं है, उसके दिल में खोट रहता ही है, कपट रहता ही है। वो दूसरों को ही अपना जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है दास बना लेता है, तो उसका शोषण करना ही चाहता है। ये जो है प्रवृत्ति ठीक नहीं है मानव समाज के लिए। लेकिन मानव समाज ये सब कहाँ समझ रहा है, वो तो सिर्फ यही चाहता है ना कि दूसरों को जो है अपने अधीन रख करके उनसे काम लिए। यही तो बड़े बड़े लोगों ने, अच्छे अच्छे संतों ने, महापुरुषों ने बहुत सारी शिक्षाएं दी है कि हमें जो है आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए, और हमें जो है खुद जो है अपने पर निर्भर रहना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए। लेकिन ऐसा हमको दिखलाई नहीं पड़ता। अब ये तो विषय है, लॉर्ड बुद्धा ने कहा है, ये सब जो है हमारे पुराने पुरातन हमारे संतों गुरुओं ने कहा है, लेकिन हम उसको जो है फॉलो नहीं कर पाते। और अभी के मानव जो है कर ही नहीं पाता। जो है वो कुछ न कुछ उसके हृदय में स्वार्थ आता है, परमार्थ की भावना नहीं है। तो यही बातें हैं। अब ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इधर कुछ वर्क भी चल रहा है और डिस्टर्ब भी चल रहा है। तो सबको नमस्कार के साथ बात जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम पर हमारे साथ जुड़े मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अपना कीमती समय निकालकर ऐसे महान संत के ऊपर में हमारी जो परिचर्चा जारी है और ये जारी रहेगी। तो आज के इस प्रोग्राम पे जुड़े विजेंद्र सिंह साहब का, इंद्रजीत बासु साहब का, मैना टंडन, प्रदीप जांगड़े साहब का, अनिल भट्टपैरी साहब का, मेघराज सिंह जी का, और आसाम से जुड़े हमारी बिटिया विजेता सतनामी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दर्शकों से गुजारिश करता हूँ कि हमारी ये जो परिचर्चा है इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का वैसा मनोरंजन चैनल की ओर से बहुत बहुत। मेरा एक कविता था, अभी हमने हाल में एक कविता लिखा है, अगर आप इजाजत दे तो कविता मैं सुना दूं आपको। जी प्रदीप जी, इसको नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, क्योंकि समय हमारा हो चुका है और एक्स्ट्रा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, धन्यवाद। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism.
Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.